हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना मैथ्स को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और जिसके बिना हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अधूरा है। जी हाँ, हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक या दो क्वेश्चन तो रेशियो प्रोपोर्शन से आ ही सकता है। तो हमारे ग्रेड 3 ग्रेड 4 की सिलेबस में भी रेशियो प्रोपोर्शन है, मतलब रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आएगा। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, किस पैटर्न का क्वेश्चन आएंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम इंट्रोडक्शन में नहीं जाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन सबको पता है। हम डायरेक्ट प्रॉब्लम में जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, कितने मतलब आसानी से कर सकते हैं, कम से कम समय में प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम में हम मूव करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो पूछा गया है कि हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, जिनमें से दो नंबर दिया गया है 9 एंड 45। ओके, तो पहले हमें पता होना चाहिए प्रोपोर्शन में कितने नंबर होते हैं। प्रोपोर्शन में बेसिकली 1 2 3 4 नंबर होते हैं, जिनमें से इनको कहते हैं हम एक्सट्रीम्स और इनको कहते हैं हम मीन्स। ओके, तो अभी पूछा गया है हमें थर्ड प्रोपोर्शन, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे थर्ड प्रोपोर्शन हमारा x है। तो लेट x आवर थर्ड प्रोपोर्शन। तो हमारा मतलब प्रोपोर्शन कैसा कंस्ट्रक्ट होगा, 9:45, 45:x। x को हम लास्ट में लिख लेंगे क्योंकि हमें थर्ड प्रोपोर्शन दिया गया है ना, 1 2 एंड 3 x इज आवर थर्ड प्रोपोर्शन। अभी इसको 9/45 लिख सकते हैं इक्वल टू 45/x लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन है इजीली। 9 से 45 को कैंसिल कर दो, 5 आ जाएगा और x इक्वल टू 45 इंटू 5 विच इज 225। सो आवर ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, क्या क्या दिया गया है, हमें 3 नंबर्स दिया गया है, 4 16 7, और हमें फोर्थ प्रोपोर्शन क्या लेना होगा, x लेना होगा। ओके, तो हम ले लेते हैं x इज आवर फोर्थ प्रोपोर्शन। तो हमारा ये प्रोपोर्शन कैसा आएगा, 4:16, प्रोपोर्शनल साइन 7:x। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4/16 इक्वल टू 7/x। 4 से 16 कैंसिल 4, तो x इक्वल टू 4 7 जा 28। सो आवर ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, 28 विच इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अभी जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें क्या निकालना है, उसमें हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मतलब ये बीच वाला। ठीक है, तो देखो बीच वाला निकालना है, मतलब बीच वाला हमें अननोन लेना होगा। तो ये हम हमारा 9 और 16 क्या हो जाएगा, हमारा एक्सट्रीम्स हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा 9:x, प्रोपोर्शन साइन x:64, क्योंकि हमें 9 और 64 को एक्सट्रीम में रखना ही पड़ेगा क्योंकि हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन हमारा हो गया x। हाँ, x रिपीट हुआ है क्योंकि x इज आवर रिपीटेड प्रोपोर्शन। ओके, तो अभी क्या आएगा, 9/x इक्वल टू x/64। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x² इक्वल टू 9 × 64। अभी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 9 × 64 निकालते हैं, फिर उसको हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। जब जान पहचान का मिल जाता है तो अच्छा है, अगर बड़ा मिल जाएगा तो हम क्या करें, फैक्टराइज करके आंसर निकालेंगे। पर यहाँ हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कम से कम समय में करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x², 3² होता है 9, 8² होता है हमारा 64। ओके, तो देखो x² इक्वल टू 3 × 8 होल थिंग स्क्वायर कैंसिल, x इक्वल टू 24। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो अभी हम इसके बाद जो भी प्रॉब्लम करेंगे उसका एक ना एक तो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a:b इक्वल टू 2:3, b:c इक्वल टू 5:7, c:d इक्वल टू 3:7। हमें क्या निकालना है, a:d निकालना है। ओके, तो इसमें हमें रिलेशन में करना पड़ेगा। हाँ, एक के बाद एक रिलेशन में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। तो पहले देखो a:b में b कॉमन है, तो पहले b को हमें हटाना पड़ेगा। तो देखो a/b इंटू b/c अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, 2/3 इंटू 5/7। b से b कैंसिल आउट, a/c क्या आया हमारा 10, 21 आ गया। ठीक है, ये हमारा दिया है c/d, तो इससे एक रिलेशन आ जाएगा। तो क्या आएगा, a/c इंटू c/d। तो a/c क्या था हमारा 10/21 और c/d हमारा था 3/7। 3/7 था ना। ठीक है, ये ऐसा क्या आएगा, 3/7 ओके, सॉरी ये 3/10 था।
3/10 था, क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग है, 3/10 था। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 7, तो इससे सी से किसी कैंसिल आउट, तो A/D इक्वल टू 1/7 विच इज़ A/D इक्वल टू 1:7। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो पिछले वाले जैसा ही है, पर इसमें क्या दिया गया है, हमें A/B B/C दिया गया है, हमें निकालना है A/B/C, मतलब हमें कोई भी टर्म को एलिमिनेट नहीं करना है। तो इसको हमें फिर से रिलेशन के मतलब थ्रो से समझाना होगा। तो देखो A/B इक्वल टू 3/4, ओके, और B/C इक्वल टू 8/9। अभी इसमें देखो B यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 8 है, मतलब यहाँ पे B इक्वल नहीं हो रहा है ना, B दोनों में है पर B का वैल्यू दोनों में इक्वल नहीं हो रहा है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 8 के इक्वल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 8। तो इसमें क्या आ जाएगा, A आएगा हमारा 8, सॉरी A हमारा 6, B हमारा 8, C हमारा 9। देयरफॉर A/B/C इक्वल टू 6:8:9। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अभी जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें मल्टीप्लाई फॉर्म में है, कोई भी रेशियो कोई प्रोपोर्शन कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, और हमें पूछा गया है A/B/C निकालना है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा इनमें से कोई मतलब कोई भी किसी से रिलेशन में है क्या। अगर रिलेशन में है तो ईजी होगा, अगर रिलेशन में नहीं है तो उसके रिलेशन में आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये 4A इक्वल टू 5B है ना, तो हम क्या करेंगे A/B लिखेंगे, तो यहाँ से B नीचे आएगा तो क्या आएगा, 4 नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्रॉस में क्या है, सिर्फ यहाँ पे B/C आ जाएगा, तो क्या आएगा, या B से मतलब C नीचे आया है तो 7 नीचे आएगा, तो 9/7। अभी देखो यहाँ पे B क्या है, 4 का इक्वल है, यहाँ पे B क्या है, 9 का इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 36 आई थिंक, हाँ, और ये क्या आएगा, इसमें क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, इसमें 9 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, यह भी 36, यहाँ पे 45। तो हमारा A क्या आया, A इक्वल टू 45, B 36, C 28। तो ऑप्शन नंबर A इज अवर करेक्ट ऑप्शन। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिखने में थोड़ा मतलब अलग दिखता है सबसे, पर इसका कॉन्सेप्ट भी एक ही है, और इसको तो सॉल्व करना और भी आसान है। ठीक है, देखो यह क्या दिया गया है, P/Q/R इक्वल टू 2:3:4 ये दिया गया है ना। तो P हमारा क्या होगा, P इक्वल टू 2K, सपोज एक कांस्टेंट ले लेते हैं, Q हमारा आएगा 3K और R हमारा आएगा 4K। ये प्रोपोर्शन सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, मतलब कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, उसको हमें बाकी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा P का वैल्यू, Q का वैल्यू, R का वैल्यू आ गया। हम क्या करेंगे, अब P/Q निकालेंगे। P/Q आएगा क्या, 2K/3K विच इज़ 2/3। फिर हम Q/R निकालेंगे, तो Q/R क्या आएगा, 3K/4K विच इज़ 3/4। और लास्ट में R/P क्या निकालेगा हमारा, तो R क्या था हमारा 4K और P क्या था हमारा 2K, तो ये आएगा 2 कैंसिल, ये आएगा सिर्फ 2/1। ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट नहीं करते, 4K/2K विच इज़ 4/2, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा ना, इसीलिए अभी हमें इन तीनों का प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब इस रेशियो निकालना है ना। तो देखो ये वाला मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2/3 3/4 4/2। ओके, अभी देखो इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, करके भी देख सकते हो। 4 है, 2 है, 3 है, 2 से करोगे तो क्या आएगा, 2 2 4 1 3, 2 2 4 3 4 12, तो हमारा 12 आया। मतलब हमें 12 से इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा, 4 आ जाएगा ना। इसको भी हम अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 8 आया, इसमें 9 आया, इसमें 24 आया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो 8:9:24। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 8:9:24। ओके, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है A/B इक्वल टू 8:15, B/C इक्वल टू 5:8, C/D इक्वल टू 4:5 अगर दिया गया है तो हमें निकालना है A/B/C/D, मतलब कोई भी टर्म एलिमिनेट नहीं हो रहा।
तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, हमें इन चारों को नाम दे देते हैं। इसको हम दे देते स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ। ठीक है, अभी ये वाला एक फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, हमें रेशियो निकालना है तो देखो ए सी ई इच टू बी सी ई इच टू बी डी ई इच टू बी डी एफ। ये वाला फॉर्मूला पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है। ठीक है, ऐसे मतलब इतना बड़ा अगर ए इच टू बी इच टू सी इच टू डी निकालना होगा तो हमें इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। और हम इस यहाँ पे हमारा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये क्या है हमारा, इन जो रेशियो में नंबर्स है वही है। ठीक है, अभी देखो ए क्या है हमारा 8 है, ए हमारा 8 है, सी क्या है 5 है, ई क्या है हमारा 4 है। ओके, बी क्या है हमारा 15, फिर बी सी, बी क्या है हमारा 5 और ई क्या है हमारा 4, फिर से इच टू एफ, बाद में 15 में सॉरी बी 15, फिर आएगा हमारा डी, डी क्या है हमारा 8 और फिर आएगा ई क्या है हमारा 4। लास्ट वाला प्रोपोर्शन क्या है हमारा बी डी, बी मतलब 15, डी मतलब 8 और एफ मतलब 5। ओके, अभी देखो कैंसिल आउट क्या होता है, सभी रेशियो में है तो कैंसिल आउट होगा। यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ पे 5 जाने के बाद 3 रहेगा, यहाँ से 5। ओके, 5 कैंसिल गया, 4 4 4, यहाँ से 4 जाने के बाद 2 रहता है और कोई कैंसिल आउट रहता है 8 यहाँ पे है पर बाकी दोनों में नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, सिर्फ ये 8 रहेगा, ये 15 रहेगा, ये 24 और लास्ट वाला 30। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रेशियो। सो आवर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर ए मतलब 8, 15, 24, 30 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। देखा, मतलब इस फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद ये प्रॉब्लम कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो दिखने में तो आसान है पर इतना आसान भी नहीं है, मतलब इसमें गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो हमें निकालना है a टू b टू c जो रेशियो में कॉमन है। ठीक है, हमें निकालना है ये। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको लिखते हैं k, तो हमारा a क्या होगा k/2, b क्या होगा k/3 और c क्या होगा k/4। ओके, तो देखो हमारा रेशियो निकालना है a टू b टू c, तो हमारा क्या आएगा k/2 इच टू k/3 इच टू k/4। सब में से k कैंसिल आउट हो गया तो क्या आएगा हमारा 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4। पर हमें तो रेशियो इस फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसके एलसीएम निकालना होगा। तो हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा है 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आता है 12 आता है, फिर 12 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ये वाला 6 आएगा क्योंकि 2 6 = 12, फिर ये 4 आएगा, 3 4 = 12 और ये क्या आएगा 4 3 = 12। तो 6:4:3 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, 6 4 3। ओके, अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो एकदम मतलब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 50% ऑफ a माइनस बी। तो हमें क्या निकालना है, a टू b निकालना है जो रेशियो में कॉमन होता है। तो पहले देखो ऐसे मतलब परसेंट दिया गया तो परसेंट निकालने में बैठ जाना, सिंपल, परसेंट कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, एकदम इजी हो गया। तो क्या आएगा, ये हमारा a प्लस बी इक्वल टू 5a माइनस 5b। अभी a और b को एक साथ लिख लो तो क्या आएगा हमारा, ये देखो ये आएगा हमारा -4a इक्वल टू -6b। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो a/b क्या आएगा हमारा 6/4, कैंसिल आउट करने के बाद 3/4 विच इज 3:4। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर डी मतलब 3:2 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सॉरी 3:2 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अभी जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी एक मतलब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या पूछा गया है, a टू b इक्वल टू b टू c। हमें क्या निकालना है, a टू द पावर 4 टू b टू द पावर किसका इक्वल होगा। ऑप्शन दिया गया है हमें 4। ओके, तो हमें देख लेते हैं पहले ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है हमें ac इज टू b स्क्वायर, s² इज टू c स्क्वायर, c² इज टू a स्क्वायर और b² इज टू ac। ओके, हमें इन ऑप्शन में से कोई एक आंसर आना पड़ेगा। तो हम पहले क्या लिखते हैं, a/b इक्वल टू b/c, ये हमारा मतलब रूटीन है।
फिर क्या आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो देखो हमें बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अभी यहाँ पे आते हैं ए टू दी पावर 4 बाई बी टू दी पावर 4, और इसको छोड़ दो, ए टू दी पावर 4 इज टू बी टू दी पावर 4 लिखो। तो ए टू दी पावर 4 इज टू बी टू दी पावर मतलब क्या होता है ए सी का होल स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर होता है हमारा बी टू दी पावर 4। तो बी स्क्वायर का हमें आंसर पता है ए सी, तो हमें इसमें बिठा दिया। तो ए टू दी पावर 4 इज टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इस ए स्क्वायर से यहाँ से कैंसिल आ जाएगा, तो ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर सी आई थिंक हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर। यस सॉरी, ऑप्शन नंबर बी मतलब ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर इज अवर करेक्ट ऑप्शन। अभी जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, x इज टू वाई इक्वल टू 7 इज टू 5। तो हमें क्या निकालना है 5x माइनस 2y इज टू 3x प्लस 2y। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी, मतलब जिनमें से ये रेशियो प्रोपोर्शन है चैप्टर सब में आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है, x इज टू वाई दिया गया है, हमें इस टर्म का वैल्यू निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे x बाई वाई इक्वल टू 7/5 लिख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो x बाई 7 इक्वल टू वाई बाई 5 इक्वल टू के लिख लेते हैं, इससे हम आसान हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7k और y इक्वल टू 5k, हमारा x और y का वैल्यू आ गया। अभी हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 7k माइनस 2 इंटू 5k इज टू 3 इंटू 7k प्लस 2 इंटू 5k। तो क्या आता है हमारा 35 माइनस 10k और ये वाला 21k प्लस 10k। तो इसमें क्या आएगा 35 माइनस 10 25k और इसमें क्या आएगा 21 प्लस मतलब 31k। तो k कैंसिल आउट 25/31 आई थिंक आंसर हमारा आएगा, और 25 इज टू 31। और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, मतलब 25 इज टू 31 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज x बाई 2y इक्वल टू 6/7। तो हमें निकालना है x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई प्लस 14/19, ये निकालना है। तो पहले हमें यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या दिया गया है x बाई 2y इक्वल टू 6/7। तो हम क्या करेंगे y को इधर ले जाएंगे, तो x बाई 6 इक्वल टू 2y बाई 7 इक्वल टू k। तो हमारा x क्या होगा, x आएगा हमारा 6k और y आएगा हमारा 7/2k। ओके, ये हमारा x और y का वैल्यू आ गया। अभी यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा हमें। तो क्या आएगा हमारा पहला 6k माइनस 7/2k, फिर से 6k प्लस 7/2k। ओके, अभी एलसीएम लो। तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। तो ये आएगा 12k माइनस 7k, यहाँ पे 12k प्लस 7k। ओके, तो ये क्या आएगा हमारा 12 प्लस 7 आएगा 19, ठीक है 19k, और यहाँ पे 12 माइनस 7 मतलब 5k, कैसे के कैंसिल आउट। अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, हमें अब उसके साथ 14/19 को प्लस करना पड़ेगा। तो 19 हमारा एलसीएम है, 5 प्लस 14 फिर से आएगा, तो 5 प्लस 14 19, 19/19 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन विच इज 1। ओके, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू 4pq, ठीक है। उससे हमें फिर से क्या निकालना है, p इज टू q निकालना है, जो कि हमारा रेशियो का एकदम कॉमन हो गया है आंसर निकालना। तो हमें क्या दिया गया है p स्क्वायर, हम क्या करेंगे माइनस 4pq को आगे ला लेंगे और 4q स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इनमें क्या आता है देखो, p स्क्वायर तो जगह पे है 2 इंटू 2q इंटू पी प्लस 2q होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हमारा क्या आएगा p माइनस 2q होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। तो हम क्या करेंगे अभी p माइनस 2q होल स्क्वायर को p माइनस 2q लिख सकते हैं, स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे 0 आएगा। तो अभी क्या आएगा p इक्वल टू 2q। तो अभी हमें रेशियो निकालना है, तो p बाई क्यू इक्वल टू 2/1, देयरफॉर p इज टू q इक्वल टू 2:1। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा दूसरों से अलग है क्योंकि इसमें मतलब थोड़ा मतलब टर्म भी दिया गया है, उसको हमें सॉल्व करके किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का हमें वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ पे हमें सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इक्वल टू 6:7:8 एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14। इनमें से हमें क्या निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है सिर्फ। तो देखो a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इक्वल टू हमें 6:7:8 दिया गया है। तो हमें क्या आएगा a प्लस बी इक्वल टू हमारा आएगा 6k
b प्लस सी आएगा हमारा 7k और c प्लस ए आएगा हमारा 8k। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इस सब का वैल्यू आ गया हमारा, एंड a प्लस बी प्लस सी तो हमें 14 दिया गया है। हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें से c निकालना है। ओके, तो अभी पहले तो हमें k चाहिए क्योंकि k हमारा अननोन है। ओके, तो हम यहाँ से k कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम तीनों को ऐड कर ले तो क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 8 ना, तो क्या आएगा 14 प्लस 7 21k। ओके, ये हमारा आएगा सबको ऐड करने के बाद। तो फिर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आएगा 21/2k। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारा ये आएगा, और यहाँ पे तो 14 दिया गया है ना, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, तो 14 इक्वल टू 21/2k। तो इनमें से क्या आएगा, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो k इक्वल टू 14 इंटू 2/21। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 7 2 14 7 3 मतलब 4/3 आता है। k का वैल्यू 4/3 आता है हमारा। अभी k को हमें प्लॉट करना पड़ेगा कहाँ, हमें प्लॉट करना पड़ेगा a प्लस बी में। तो a प्लस बी का क्या आएगा, 6 इंटू 4/3। तो 3 से 6 कैंसिल आउट, 2 आएगा, तो 4 2 8। तो हमारा a प्लस बी का वैल्यू आएगा 8। नाउ लास्ट हमारा एकदम प्रॉब्लम का लास्ट लाइन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 दिया गया है। a प्लस बी का वैल्यू है 8 प्लस c इक्वल टू 14। तो c इक्वल टू 14 माइनस 8 विच इज 6। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए मतलब 6 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एकदम इजी है। इजी मतलब ईजीएस्ट है। इसमें क्या पूछा गया है, हम 128 को ऐसे डिवाइड करेंगे मतलब जिनमें रेशियो आएगा 3:5:4:1। इनमें से सबसे मतलब मिनिमम कौन सा मतलब वैल्यू होगा, सबसे मिनिमम पोर्शन क्या होगा उसका। तो हमारा टोटल क्या है 182 है। जो रेशियो दिया गया है उनको नीचे प्लस कर लो, ठीक है। तो नीचे आएगा क्या 182 और इसको प्लस करने के बाद 13 से इसको कैंसिल आउट करने के बाद 14। सो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी मतलब 14 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्हाट प्रॉब्लम टाइप है, जिसमें हमें डाटा दिया जाता है क्वेश्चन में, उसको हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, फिर हमें इसमें से आंसर निकालना पड़ता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 35% ऑफ ए नंबर, उसको पता नहीं मुझे, हाँ अननोन नंबर है, मान लो इसको x is equal to the twice of the but 2 times of the 70% of another number। तो हमें another number को हम y ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या आएगा हमारा 35% of x equal to 2 into 75% of y। ओके, ये हमारा कंडीशन हो गया। तो परसेंट से परसेंट कैंसल आउट, 5 से 7 और 5 से 15। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमें x by y चाहिए क्योंकि x is to y चाहिए, इक्वल टू 2 इंटू 15/7 तो विच इज़ 30/7 मतलब x is to y क्या आएगा 30:7 आएगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन विच इज 30:7। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स। 27 को हमें पहले 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, so that 5 times the first and 11 times the second together equal to 195। then ratio of the first and second part is। तो हमें डिवाइड करना मतलब क्या है, उसको डिवाइड नहीं करना, उसको मतलब पार्ट करना है। तो 27 को हम पार्ट करेंगे, तो लेट द फर्स्ट पार्ट इज x। सो सेकेंड पार्ट क्या होगा हमारा, सेकेंड पार्ट होगा हमारा 27 माइनस एक्स, क्योंकि 27 से हमें उसको अलग किया है ना 27 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, उसके साथ हमें 5 को मल्टीप्लाई करना होगा, उसके साथ हमें 11 को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उनका एडिशन आएगा 195। ओके, तो 5x प्लस 11 इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 195। ओके, 5x प्लस 11 7 297 आई थिंक, और 11x इक्वल टू 195। तो 11 माइनस 6x इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 102 आई थिंक, माइनस 102। यस, तो x से x कैंसिल, तो x इक्वल टू 102/6, इसको काटोगे तो 17 आएगा, मतलब x इक्वल टू हमारा 17। अभी 17 को कहाँ प्लॉट करना है, x का वैल्यू आएगा 17 हमारा, तो यहाँ पे हमें 17 को प्लॉट करना है। तो अनदर नंबर इज 27 माइनस x विच इज 27 माइनस 17 इक्वल टू 10।
So our ratio is 17:10. So our option number A is our correct option, 17:10. अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होता है, ठीक है। तो इसमें स्कूल भी अलाउ हो सकता है, फार्म हो सकता है, कोई भी कुछ भी मतलब वर्किंग फील्ड हो सकता है, उनमें से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर इतने नंबर्स लोगों ने छोड़ दिया है तो इसके बाद क्या आएगा प्रोपोर्शन। तो हमें पूछा गया है एक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 49, उनमें से गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो है 4:3। फिर पूछा गया है अगर 4 लड़कियां छोड़ दे इसके बाद हमें रेशियो क्या आएगा, ठीक है। तो देखो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 49, ये गर्ल्स का रेशियो, ये बॉयज़ का रेशियो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो पहले तो हमें बॉयज़ निकाल लेते हैं। तो लाइक ऊपर 3, 4 + 3 × 49, तो क्या आएगा ये देखो 7 और 7 × 49, तो ये सॉरी ऊपर 3, तो 7 7 जा 21। तो अगर बॉयज़ 21 है तो गर्ल्स कितने होंगे, गर्ल्स इक्वल टू 49 - 21 मीन्स 8 2 28। इनमें से कितने छोड़ दिया, 4, मतलब 24। फिर उसका रेशियो निकालना है, फिर से क्या आएगा गर्ल्स बाई बॉयज़। तो गर्ल्स बाई बॉयज़ मतलब 24/21, उसको 3 से कैंसिल आउट करने के बाद 8 और 7 मतलब 8:7। सो ऑप्शन नंबर बी आई थिंक करेक्ट ऑप्शन हमारा, यस ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। तो अभी हम हमारे इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, जो मैंने कुछ ट्रिकी सा रखा है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 3 कार है, उनका स्पीड दिया गया है, उनका स्पीड का रेशियो दिया गया है, क्या क्या है 2:3:4। हमें उनका टाइम का रेशियो निकालना है। तो अगर हम मतलब ट्रिक यूज़ ना करके करें तो कैसे करेंगे, पहले हम उनको के निकालेंगे, 2K 3K 4K निकालेंगे, फिर उसको हम टाइम एंड स्पीड के फॉर्मूला में बिठा के उसका टाइम निकालेंगे, फिर उसका रेशियो निकालेंगे, बहुत ही लंबा प्रॉब्लम हो जाएगा। पर हम इसको ऐसे ईजीली कर सकते हैं। देखो ये हमारा स्पीड का रेशियो है, हमें क्या पता है, टाइम इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये पता है हमें, टाइम स्पीड के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है, 2 का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 1/3 और 4 का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम हमने फिर से पहले क्या हुआ है, 2 बार शायद क्या हुआ है। 2 3 4 का रेशियो क्या होता है, सॉरी एलसीएम क्या होता है 12 होता है। 12 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 12/2, 12/3, 12/4, कैंसल आउट कर दो, 6 4 3। सो 6:4:3 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा मतलब दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैंने खबर लिया है कि 21 में होने वाले एग्ज़ाम मतलब इस संडे को, मतलब आज के एग्ज़ाम में मैथ्स बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और रेगुलर प्रैक्टिस से ही हमें मतलब मैथ्स में थोड़ा ग्रिप आ जाएगा। और बाकी का क्वेश्चन तो हमें हमारे रिविजन के ऊपर है, क्योंकि जीके वो मतलब जीके, करंट अफेयर्स, एसएसटी, इंग्लिश सभी हमारे मतलब नॉलेज के ऊपर है। पर मैथ्स जो है हमें प्रैक्टिस के ऊपर है, मतलब कम से कम समय में करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमें OMR शीट को भी फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें वो 2 घंटे के टाइम में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।